कई ढेर सारे बच्चों को डाउट आ रहा था कि आखिर तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट का ये जो टीएमआई सेट का जो फॉर्म है इसको भरना कैसे है। हेलो एवरीवन, दिस इज देव चित्रांश फ्रॉम द मैरिटाइम मेट एंड आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि आखिर टीएमआई सेट के ऑफिशियल फॉर्म को जो है कैसे हम लोग भरे। ये डिटेल वीडियो है, बहुत रिक्वेस्ट आई थी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, डिफरेंट जगह पे, मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी पे भी आ रही थी। तो चलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ही देते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट मैंने बहुत ट्राई किया कि छोटी हो एंड इसमें मेन इन्फॉर्मेशन बता करके आपको जो पूरी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस डिटेल में क्लियर कर दी जाए। तो ठीक है, जब हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग टीएमआई सेट का जो है एग्जामिनेशन वाला जो फॉर्म जो है हम लोग कैसे भर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। तो फटाफट देखते हैं। यहाँ पे जाना है, सबसे पहले आपको तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट सर्च करना है। तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुलेगा। कहीं भी आपको भटकना नहीं है, सबसे पहले लिंक पे जाइए, क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है नाउ यहाँ पे बहुत ही सुंदर साइन कर देना, फ्रंट पेज वाला जो है ना आपको दिखेगा। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एडमिशन 2025, ठीक है, एंड एडमिशन फॉर्म्स ओपन फॉर बीटेक मैकेनिकल मरीन इंजीनियरिंग एंड बीएससी नॉटिकल साइंस कमेंसिंग अगस्त बैच 2025। अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। नाम डाल लीजिए देव, ठीक है, मतलब अपना नाम डालिएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने कर दिया। कभी आपको कोई डाउट अगर हो तो आप मुझे इस पे भी जो है ना आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है। अगर इसके अलावा अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये हो गया ना। स्टेट में देखते हैं, स्टेट में मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, सिटी में मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। कोर्स मान लेते कि मुझे बीएससी नॉटिकल साइंस करना है, तो बीएससी नॉटिकल साइंस करने के लिए मैं 68582E ये मैंने भर दिया। आई एग्री टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग माई सबमिटेड इंक्वायरी करके रजिस्टर मैंने कर दिया। दैट्स इट, नाउ नथिंग एल्स। अब बस मेरे को अपनी ईमेल आईडी पे जाना है। अपनी ईमेल आईडी जैसे ही मैं खोलूँगा तो अपनी ईमेल आईडी पे मुझे सबसे पहला जो है ना मेल यहाँ पे मिल जाएगा, एंड दैट विल बी कि यहाँ पे वैलिडेट ईमेल मुझे करना पड़ेगा, बस कुछ और नहीं। वैलिड ईमेल कर दिया। स्टार्ट योर एप्लीकेशन पे मुझे क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन मेरा स्टार्ट हो जाएगा, दैट्स इट, सिंपल, बहुत ही ईजी है, सिंपल है। अब यहाँ पे मुझे जो है ना अपनी सारी जितनी भी डिटेल्स हैं मुझे सब भरनी पड़ेंगी। ऑफकोर्स पहली भैया मेरी बीएससी नॉटिकल साइंस है तो दूसरी वो मेरे को बीटेक में इंजीनियरिंग रखनी पड़ेगी। लास्ट नेम मुझे जो है ना मुझे चित्रांश रखना पड़ेगा। अगर बाई चांस अगर लास्ट नेम अगर नहीं है तो कॉलेज के एडमिशन के लिए जो है ना आप डॉट लगा के छोड़ सकते हैं जैसे लिखा हुआ है। नाउ नेम एज पर द 12th मार्कशीट, तो देव चित्रांश मैंने डाल दिया। ये भी हो गया। मोबाइल नंबर हो गया, व्हाट्सएप नंबर भी वही है 7851002100। डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं 2002 2003 वाले नहीं कर सकते, 2004 से लेकर 2008 तक के बच्चे जो है ना कर सकते हैं। तो 2004 आपने कर दिया। 2004 में अगस्त से आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, तो मान लेते हैं कि अक्टूबर में जो है 14 अक्टूबर है, तो 14 अक्टूबर तक का हो गया। नाउ ये हो गया। जेंडर मेल कर देते हैं, मेल। ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव कर देते हैं। ऐसी जो है हमें सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। हाइट हो गया, वेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ, ये तो स्टेट ऑफ कहाँ पे बर्थ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश मैंने सिलेक्ट कर दिया, लखीमपुर। यहाँ पे हो गया इंडियन, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है। रीजन क्या है मेरा, हिंदू है। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से जो है ना पूरा भरना पड़ेगा, अच्छे से भरिएगा। पासपोर्ट है या नहीं है, अप्लाइड में मान लेते कि अप्लाई किया हुआ है, तो अप्लाइड करने में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन पूछेगा, तो वो आपको देना पड़ेगा। नॉट अप्लाइड में आपको नॉट अप्लाइड डाल देना है, सिंपल एज दैट। कैटेगरी मान लेते हैं जनरल है, तो मैं जनरल के हिसाब से मैंने डाल दिया। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे भी जो है ना एक छोटी चीज़ दिखा रहा है, ये फॉर्म तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक जो है ना आप अपनी बाकी की डिटेल्स जो है सारी की सारी डिटेल्स आप फुलफिल नहीं कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे टाइटल है मिस्टर, आपने यहाँ पे भर दिया ना। अब इनकी टोटल जो है ना 8 प्रोसेस होती हैं। टोटल 8 प्रोसेस में से सबसे पहले प्रोसेस पे हम थे, सबसे पहले वाले स्टेप पे थे हम लोग, एंड दैट वाज एप्लीकेंट की डिटेल्स, यानी कि आप कौन है, आपकी खुद की पर्सनल डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद एड्रेस वाली डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन और कहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है वो देना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी पेरेंट की डिटेल्स देनी पड़ेगी। पेरेंट की डिटेल्स जैसे ही आप दे देंगे, पेरेंट की डिटेल्स देने के बाद आपको
एजुकेशन डिटेल्स देनी पड़ेगी, जिसमें जो है आपको ये बताना पड़ेगा कि आखिर आपकी क्लास 12 में कितने मार्क्स थे, या तो क्लास 10th में कितने मार्क्स थे, इंग्लिश में कितने थे, फिजिक्स में कितने थे, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में कितने थे, एंड 12th में आप अपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो भी पूछा जाएगा। एडिशनल डिटेल्स पूछी जाएंगी आपसे यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा कि आप ये क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, आपने कोई और कॉलेज क्यों नहीं ज्वाइन किया, आपको बीएससी नॉटिकल साइंस से क्यों करना है, और ये सारे क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन के आंसर आप देंगे, ध्यान रखिएगा इंटरव्यू में यही टाइप के क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछे जाएंगे, जरूर पूछा जाएगा, टैली किया जाएगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है क्या वो सही इन्फॉर्मेशन है भी या नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट अगर आपने लिखा है येस तो आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा, अप्लाइड में लिखा है तो पासपोर्ट के एप्लीकेशन फॉर्म की फोटो डालनी पड़ेगी, आपको आपके पास अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड देना पड़ेगा, 10th 12th की मार्कशीट देनी पड़ेगी, माइग्रेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एंड एक्सेट्रा 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 जो सर्टिफिकेट पूछा जाएगा वो आपको देने पड़ेंगे। सिग्नेचर की भी फोटो मांगी जाएगी एंड आपसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी मांगी जाएगी। नाउ द लास्ट स्टेप वुड बी या तो लास्ट सेकंड स्टेप वुड बी डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन फॉर्म मतलब जितनी भी डिटेल्स मैंने भरी है वो सारी की सारी डिटेल्स जो है ना एकदम प्योर है, सही है। अगर कोई भी गलत डिटेल पकड़ी जाती है तो मैं अपने आप को विड्रॉ करवाने के लिए तैयार हूँ और मुझे तुलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट मेरा एप्लीकेशन वाला जो टेन्योर है वो क्रिएट करने के लिए केपेबल होगा। ये लिखा होता है साफ साफ डिक्लेरेशन फॉर्म में, आपको टिक करना होगा। तब फाइनली आप पेमेंट ऑप्शन पे आप जाएंगे। पेमेंट ऑप्शन पे जाने के बाद जो है आपको नॉर्मली पेमेंट करना पड़ेगा। यूपीआई आईडी होगी, क्यूआर भी मिल सकता है आपको, बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी आप पे आउट कर सकते हैं। एंड यस, जितने का फॉर्म है 1500 रुपये का, आपको वही 1500 रुपीज़ का जो है फॉर्म पे आउट यहाँ पे करना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस जो है ना ऊपर नीचे लग जाए। तो ये था पूरा तरीका जिससे जो है ना आप बीएससी नॉटिकल बीटेक में इंजीनियरिंग के लिए जो है ना फॉर्म भर सकती हैं। आई होप सो गाइस कि आप लोग के साइड आउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी कोई भी डाउट अगर फॉर्म फिलिंग को रह करके रह जाता है आपके दिमाग में आते हुए आपके मन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप आइए मुझसे पूछिए। बीएससी बीटेक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग होती है हमारे यहाँ। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट दिस वीडियो द लाइक विद द लाइक बटन, कमेंट योर व्यूज, कमेंट योर न्यू टॉपिक। मैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।